राष्ट्रपति प्रधानमंत्री केंद्रीय शिक्षा मंत्री तथा उपराज्यपाल को ज्ञापन भेजकर की मांग। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी करे जांच। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण कुमार गौतम ने महामहिम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री केंद्रीय शिक्षा मंत्री तथा दिल्ली के उपराज्यपाल को ज्ञापन भेजकर मांग की है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर अनियमितता की जांच हो। आखिर दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए की क्या मंशा रही? 22 साल अरविंदो कॉलेज को अपनी जमीन का इंतजार कराने का। गौरतलब रहे कि 22 साल से अरविंदो कॉलेज को अपनी जमीन मिलने का इंतजार है। साल 2000 में जमीन आवंटित की गई थी। जमीन तब से है अवैध कब्जा और अवैध रोड इत्यादि हेडलाइन के साथ दिनांक 25 अगस्त 2022 को नवभारत टाइम्स समाचार पत्र दिल्ली के अंक में पृष्ठ संख्या 6 पर प्राथमिकता से छापा गया था। इस खबर से जनमानस को बहुत आघात हुआ है। खबर के अनुसार दिल्ली यूनिवर्सिटीज के अरविंदो कॉलेज को पिछले 22 साल से अपनी उस जमीन का इंतजार है जो उसे डीडीए ने 2000 में अलॉट हुई थी। मालवीय नगर स्थित अरविंदो कॉलेज को करीब 7 एकड़ जमीन अलॉट हुई थी। जब जमीन अलॉट हुई तब से ही इस पर अवैध कब्जा है। डीडीए को बाउंड्री वाल के लिए 54 लाख रुपए दिए मगर काम शुरू तक नहीं हुआ। कॉलेज को जेएनयू के पास जमीन मिली थी मगर रिज एरिया होने की वजह से कंस्ट्रक्शन के मनाही हो गई। कॉलेज हाई कोर्ट गया और वर्ष 2000 में डीडीए ने लाड़ो सराय में 2 हिस्सों में जमीन अलॉट की। दोनों के बीच आधा किलोमीटर से कम की दूरी है। 4-5 एकड़ से ज्यादा जमीन में पहले से अवैध कब्जा था। यहाँ लाड़ो सराय गांव जाने के लिए अवैध सड़क भी है। दूसरा हिस्सा 2-5 एकड़ के आसपास है। डीडीए ने बाउंड्री वाल के लिए पैसा मांगे थे जिस पर कॉलेज ने 54 लाख रुपए दिए मगर ना ही अतिक्रमण हटा ना ही बाउंड्री वाल बनी। वही कॉलेज ने वर्ष 2000 में 50वीं सालगिरह मनाई गई मगर आज तक कॉलेज स्कूल की बिल्डिंग से ही काम चला रहा है। मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट दोनों को मिलाकर 6000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं मगर इंफ्रास्ट्रक्चर काफी छोटा है। हाई कोर्ट ने डीडीए से 4 हफ्ते में बाउंड्री वाल बनाकर जमीन को सौंपने को कहा था मगर काम ठंडे बस्ते में चला गया। अरविंदो कॉलेज अपनी अस्तित्व एवं स्थापना हेतु जमीन के अभाव से ग्रसित है। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी रानापा की मांग है कि इस मामले की जांच किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जाए। आखिर डीडीए द्वारा अरविंदो कॉलेज को 2 हिस्सों 4-5-2-5-7 एकड़ जमीन अलॉट करने के पीछे क्या कारण रहे हैं जबकि उस जमीन पर पहले से अवैध कब्जा था जिस पर कॉलेज ने बाउंड्री वाल हेतु 54 लाख रुपए का भुगतान करने के बाद भी डीडीए द्वारा खबर छपने तक अवैध अतिक्रमण को हटाना, जमीन पर बाउंड्री वाल नहीं करना तथा जमीन को अरविंदो कॉलेज को सुपुर्द नहीं करना अनियमितता की एक लंबी लाइन है ताकि उक्त जमीन अतिशीघ्र अरविंदो कॉलेज को हस्तांतरण सुपुर्द हो सके और अरविंदो कॉलेज प्रशासन इस जमीन पर बिल्डिंग निर्माण कर राष्ट्र एवं नागरिकों को शिक्षा से लाभान्वित कर सके।